बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने इस मजलूम समाज, इस वंचित वर्ग को बोलना सिखाना चाहता हूं। ये बोलते नहीं, और ये बोलते नहीं है इसलिए इन पे जुल्म भी बढ़ते हैं। तो बोलना बहुत जरूरी होता है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। भले ही अकेले दिख रहे हो, लेकिन बोलिए। हम ये देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि इस देश में सोच को, विचार को लगातार कुचला जा रहा है। खास करके अगर वो विचार सत्ता का, सरकार का विरोध कर रहा है, और अगर ये हालात और बदतर होते जाएंगे तो हम अपने आप को एक सभ्य नागरिक कहने की कैटेगरी में भी नहीं रख पाएंगे। जिस आज़ादी की लड़ाई की बात हम करते हैं, जिसके बाद हमने इस देश को बनाया, इस देश के मेहनतकशों ने बनाया, उनकी जिंदगी फिर गुलामी के अंधेरे में चली जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आज साईं बाबा हों, आनंद तेलतुंबड़े हों, उमर खालिद हों, शर्जील इमाम हो, कोई भी हो जो साथी इस देश के लोकतंत्र की जुबान बन रहा है, उसका साथ दें। क्योंकि वो खुद अकेला प्रतिनिधि नहीं है, वो इस देश के हर मजलूम, हर नागरिक की जुबान है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी बातें करते रहें, इन बातों को दोहराते रहें, क्योंकि झूठ की परत, बेईमानी की परत बहुत गहरी हो गई। वो लगातार झूठ को सच बता रहे हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था से उसको तस्दीक कराएं, चाहे शासन से कराएं, चाहे समाज से कराएं, पर वो झूठ की व्यवस्था को बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है जो सच के साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, इस देश की जमहूरियत, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, वो आगे आएं, आवाज़ उठाएं। और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में जब आज यहाँ से जाएं तो इस आवाज़ को अपने तरीके से ज़रूर उठाएं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने इस मजलूम समाज, इस वंचित वर्ग को बोलना सिखाना चाहता हूं। ये बोलते नहीं, और ये बोलते नहीं है इसलिए इन पे जुल्म भी बढ़ते हैं। तो बोलना बहुत जरूरी होता है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। भले ही अकेले दिख रहे हो, लेकिन बोलिए। और अगर इस देश के नागरिक हैं, नागरिक शब्द में बोल रहा हूं, और इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की मेहनतकश मजलूम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो बोलना सीखिए, और जहां हो वहां बोलिए, ताकि इस घने अंधेरे और इस झूठ की परत को तोड़ा जा सके। शुक्रिया। जय भीम।